या मंडी यूं ही चलेगी या एमएसपी यूं ही आवेगा। किसान के हितों की रक्षा के लिए सरकार कृत संकल्प। बीजेपी पार्टी में साधारण कार्यकर्ता बन सकता है मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। पहली बार दिए किसानों को 6-6 हजार रुपए। हरियाणा सरकार ने किसानों को अब तक दी 5700 करोड़ मुआवजा राशि। 3 अध्यादेश से मिली किसानों और आढ़तियों को आर्थिक आजादी। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का हुआ अभिनंदन समारोह। मंत्री, सांसद, विधायक, चेयरमैन, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हल, गदा, समृद्धि चिन्ह देकर किया प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बीजेपी पार्टी में साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर जा सकता है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार कृत संकल्प है। 3 अध्यादेश से किसानों के साथ साथ आढ़तियों को भी आर्थिक आजादी मिली है। पहली बार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6-6 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। विपक्ष द्वारा 3 अध्यादेश के बारे में भ्रामक प्रचार करने पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणवी लहजे में कहा कि या मंडी यूं ही चलेगी या एमएसपी यूं ही आवेगा। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ स्थानीय अमृत फार्म में आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक लीलाराम, जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, चेयरमैन कैलाश भगत, जिला प्रभारी करण सिंह, रानोलिया, संजय भारद्वाज, डॉक्टर संजय शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र और सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को मुआवजे के रूप में 5700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। सरकार द्वारा एक एक दाना खरीदने की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लिए जितनी भी धनराशि खर्च करनी पड़े उसकी व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पूर्व विपक्षी सरकारों ने 2.5 रुपए के चेक किसानों को दिए गए हैं, जबकि किसानों को राहत देते हुए वर्तमान सरकार द्वारा कम से कम मुआवजा राशि के चेक को 500 रुपए करने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा में गन्ने की पेमेंट उसी वर्ष की जा रही है, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में कई वर्षों तक किसानों को गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती। 3 अध्यादेश पर विपक्षी दल किसानों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री ने मंडी से बाहर मार्केट फीस 0 की है। किसान को आजादी है कि वो कहीं भी अपनी फसल लेकर जा सकता है। उसका ट्रैक्टर किसी भी राज्य में जा सकता है। उसे मार्केट फीस के लिए कोई भी तंग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किसान के साथ साथ आढ़तियों के भी हित में है तीनों अध्यादेश। किसान की रखवाली सरकार ही कर सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने 6-6 हजार रुपए की राशि किसानों को दिए, 3 कानून दिए और फसल का बीमा भी दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आदत है कि हमेशा लोगों को बरगलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 खत्म की तो विपक्षियों ने प्रचार किया कि देश टूट जाएगा, परंतु धारा 370 टूटी, देश वहीं पर है। 3 तलाक खत्म किए तो प्रचार किया गया कि देश का माहौल खराब हो जाएगा। 3 तलाक खत्म हुए और देश वहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में खिलाड़ियों को सम्मान देते हुए कुश्ती के खिलाड़ी योगेश्वर दत्त को उतारा है, जो कि विजय हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी ही साधारण से साधारण व्यक्ति को चुनाव लड़ाकर मान सम्मान बढ़ाती है। मुख्यमंत्री बनाना हो, प्रधानमंत्री बनाना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं में से शुरू कराना। वक्ताओं ने भी की है। 3 नए कानून लाए मोदी जी। पहला कानून ये लाए, अगर कोई किसान भाई अपना सामान अपने खेत में से बेचना चाहता है, अपने खलिहान में से बेचना चाहता है, तो कोई मंडी का अधिकारी आके उसको परेशान ना करे। क्योंकि पहले क्या था कि कानून ये था, अगर कोई अनाज, कोई दालें, कोई तिलहन मंडी से बाहर बेचता है तो वो सरकार की 4% की मार्केट फीस की चोरी करता है। अगर कोई सब्जियां फिर कोरोना में फिर लगा DMEO उसको आके रोक देता था कि आप ये माल यहां नहीं बेच सकते, आप मंडी की फीस की चोरी कर रहे हो, आप मंडी में माल लेकर आओ। अब मोदी जी ने क्या कहा, मैं मार्केट फीस मंडी से बाहर 0 करता हूं। कोई किसान अपने खेत में से बेचे, कोई किसान अपने
में से बेचे, कोई किसान अपने खलिहान में से बेचे, कोई भी अधिकारी आकर उसको तंग नहीं कर सकता, टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। ये किसान की आजादी है। दूसरी बात, अगर हरियाणा में जीरो कर देते और किसान को अपना माल चंडीगढ़ ले जाना हो तो वहां रोक लेते, मार्केट फीस की पर्ची दिखाओ। दिल्ली ले जाना हो तो वहां रोक लेते, मार्केट फीस की पर्ची दिखाओ। राजस्व मंडी से बाहर जीरो, और इसलिए आपका ट्रैक्टर अब कहीं भी जा सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।